अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीकुर रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। जनाब, आज चांद गिरन के हवाले से इंशाअल्लाह थोड़ी सी मुख्तसर सी वीडियो पर तबसरा करेंगे। चांद गिरन के असरात क्या मुरतब होंगे, आपके साइंस यानी कि आप एरीज से लेकर पाइसिस के दरमियान आपका कोई सा भी साइन है, उस हवाले से आपको क्या नहस असरात मुरतब हो सकते हैं। हामला ख़वातीन क्या एहतियात कर सकती हैं। इसके अलावा ये चांद गिरन नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा, इसके नहस असरात कैसे होंगे। इस चांद गिरन में शरपसंदी, सहर, जादू, बंदिश के ख़ात्मे के लिए आप बआसानी कौन सा अमल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि ये चांद गिरन पाकिस्तान में तो कतई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब ये चांद गिरन लगा होगा तो पाकिस्तान में सुबह हो रही होगी और पाकिस्तान में सुबह के वक्त ये चांद गिरन लगेगा। तो चांद गिरन लगने का जो टाइम है, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत की जो टाइमिंग है वो 9:53 सुबह है और चांद गिरन जो है वो इख्तिताम पजीर होगा दोपहर 2:53 पर। चूँकि दिन होगा तो पाकिस्तान में तो ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा, एशियाई ममालिक में भी नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा ये जुज़वी चांद गिरन होगा। किसी भी किस्म के डरने की, घबराहट की, परेशानी की ज़रूरत कतई आप लोगों को नहीं है। दो हवाले हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे, दो कॉन्सेप्ट बयान करेंगे तजर्बात की रोशनी में, मुशाहिदात की रोशनी में। सबसे पहला हमारा ईमानी, हमारा इस्लामी कॉन्सेप्ट जो सफ़े अव्वल पे होना चाहिए हमारे लिए बलिहाज ईमान की सूरत में। चांद गिरन लगे या सूरज गिरन लगे, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद गिरन या सूरज गिरन में 2 रकात नमाज तौबा की सूरत में पढ़ी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस वक्त इस्तग़फ़ार लाजमी किया करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि अल्लाह की नाराज़गी का कोई सबब हो कि अचानक सूरज को गिरन लग जाए या फिर चांद को गिरन लग जाए, दुनिया का इख्तिताम हो रहा हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की खातिर आप इस्तग़फ़ार लाजमी किया करें। इसके अलावा इसके नहस असरात इस्लाम बिल्कुल नहीं मानता। हामला ख़वातीन में भी इसके नहस असरात इस्लाम बिल्कुल भी कतई नहीं मानता। ये तो वो हो गई ईमानी इस्लामी बात। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इल्म फ़ल्कियात के हवाले से जो कॉन्सेप्ट माना जाता है उसकी तरफ चलते हैं। तजर्बात और मुशाहिदात इस हवाले से क्या कहते हैं उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये चांद गिरन जो है 25 मार्च को लग रहा है। सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है 9:53 पे लगेगा और दोपहर 2:32 पे जो है ये इख्तिताम पजीर हो चुका होगा। जुज़वी चांद गिरन होगा, लिहाजा नज़र भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही नज़र नहीं आएगा क्योंकि सुबह का वक्त होगा। अलबत्ता इसके नहस असरात मुरतब हो सकते हैं या नहीं, तो एक कॉन्सेप्ट इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में आप समझ लीजिएगा। इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में कहा जाता है कि जहाँ पर गिरन नज़र आ रहा हो और अगर मुकम्मल गिरन हो तो उसके नहस असरात लाजमी पड़ते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी गिरन के असरात कब तक रहते हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर कहा जाता है कि गिरन के असरात मुरतब होते हैं, उसके नहस असरात रहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। तीसरी बात, क्या जुज़वी चांद गिरन या सूरज गिरन के असरात होते हैं नहस या नहीं होते, या जहाँ नज़र आ रहा होता है वहाँ ज़्यादा होते हैं या जहाँ नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ कम होते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पैमाइश करेंगे, क्योंकि जहाँ पर सूरज या चांद गिरन ज़्यादा नज़र आ रहा होता है तो वहाँ तो 90+ नहस असरात उसके मुरतब होते हैं, और जहाँ पर चांद या सूरज गिरन नहीं नज़र आता और जुज़वी भी हो तो वहाँ पर उसके असरात तकरीबन 30 या 25 या थोड़ा सा आप इसको बढ़ा सकते हैं 35 के आसपास नहस असरात मुरतब होते हैं। इल्म फ़ल्कियात यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। चीज़ों को जो है वो बिल्कुल एकदम मिला के ना देखा करें। इस्लाम हमें क्या बता रहा है उसको सबसे पहले आपने फॉलो करना है। इल्म फ़ल्कियात के तजर्बात और मुशाहिदात क्या बता रहे हैं उसको दूसरे नंबर पे फॉलो करना है। जहाँ इल्म फ़ल्कियात के मुशाहिदात और तजर्बात इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूर कर रहे हैं तो कोशिश करें, बल्कि ईमानी तकाजा भी है कि आप इस्लाम को ही फॉलो करें। अब चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ। क्या इसके नहस असरात 12 साइंस पर
होंगे या नहीं होंगे। तो जाहिर है चाँद या सूरज ग्रहण जब इल्म फ़ल्कियात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो नहस असरात कुछ ना कुछ देकर जाता है। अब करना क्या है, चीज़ है कि मैं आपको एरीज से लेकर पाइसिस तक अलग अलग बताऊं कि किसको क्या करना है। तो जर्नली मैं सिर्फ 2 बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये 2 बातें अगर आपने कर ली, समझ ली और अमल कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं इन 3 महीने के अंदर, क्योंकि 15 दिन के बाद जो है सूरज ग्रहण भी लग रहा है, तो लिहाजा एक 3 महीने का टाइम पीरियड मैं आपको दे रहा हूँ। 3 महीने के अंदर अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म का मुआहिदा कर रहे हैं, कारोबारी लिहाज से मकान, ज़मीन, जायदाद, एवरीथिंग, किसी भी मसले के हवाले से आप अगर कोई काम कर रहे हैं इस तरह का, जल्दबाजी का मुजाहिरा ना कीजिएगा। किसी काम के हवाले से भी जल्दबाजी इस टाइम पर बिल्कुल भी मुनासिब और अच्छी नहीं है। पहली जनरल बात तमाम साइंस के हवाले से मैंने बता दी, तमाम यानी कि लोगों के हवाले से मैंने बता दी। दूसरी जनरल बात यह है कि जज्बात, किसी भी किस्म के जज्बात का मुजाहरा ना कीजिएगा, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिएगा। अपनी फैमिली के हवाले से, अपने दोस्त अहबाब के हवाले से, रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से कोई भी जज्बाती फ़ैसला ना कीजिएगा। ज़ाहिर है जज्बाती फ़ैसला उस वक्त होता है कि जब हमारा मूड ऑफ होता है, हम गुस्से में होते हैं, जज्बात में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुस्से की वजह से पेश आती हैं। लिहाजा आपने अपने गुस्से को काबू में रखना है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। बेहतर तरीका एक और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी सुबह उठें, सुबह उठने के फ़ौरन बाद आप आधा कप पानी लें, 1 चम्मच अर्के गुलाब, 1 चम्मच शहद उसमें मिक्स करके लाजमी पी लिया करें। यह आपको क़ुव्वत मुदाफ़त में भी काम देगा, आपके दिल को भी ताकत देगा, मैदे जिगर की गर्मी को भी इंशाल्लाह ठीक करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलें जी आगे बात करते हैं। हामला ख़वातीन, बात वही है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई असरात मुरतब नहीं होते, किसी भी किस्म के नहस असरात मुरतब नहीं होते हामला ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो। इल्म फ़ल्कियात के तजर्बात और मुशाहिदात हैं। देखिए तजर्बात और मुशाहिदात अगर हैं और वो इस्लाम से ममानियत नहीं है, टकरा नहीं रहे, उसमें कोई शिरक नहीं है, तो फिर आप मुबाह होने के लिहाज से उस पर अमल कर सकते हैं। तो लिहाजा ज़ाहिर है इल्म फ़ल्कियात के हवाले से दूसरे अहबाब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो चले आ रहे हैं हमें बताते हैं, उनके तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में हामला ख़वातीन एहतियात करें। हामला ख़वातीन कोई भी लोहे की चीज़ अपने इर्द गिर्द ना रखें। हामला ख़वातीन खुसूसी तौर पर जो टाइम चल रहा है गिरन का, यानी कि सुबह 9:53 से लेकर दोपहर 2:32 तक कोशिश करें लेटी रहें, आराम से इस्तग़फ़ार का विर्द करती रहें, दुरूद पाक का विर्द करती रहें। बेहतर ये है कि आराम कर लें, सो जाए। रमज़ान मुबारक चल रहा है तो ऑलरेडी जो है वो पूरी रात जागने की होती है और अमूमी तौर पर सुबह सहरी के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद ये टाइम अमूमी तौर पर सोने का होता है, तो ख़वातीन अमूमी तौर पर सो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हामला ख़वातीन लिहाजा आराम करें, इस्तग़फ़ार का विर्द करें, दुरूद पाक का विर्द करें और अपने दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। देखें हमारा दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि जब हम इसमें पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी जो एनर्जी है वो हमें पॉजिटिव मिलेगी। और अगर हम अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव चीज़ें लेकर चलेंगे, नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, समझेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द की तमाम नेगेटिविटी जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। तो लिहाजा पॉजिटिव रहा करें हर मामले में और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा और कामिल यकीन रखा करें, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होने वाला। चलें जी बात करते हैं गिरन के हवाले से जो आमाल आप कर सकते हैं। सदका खैरात भी कर सकते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के आप जो है वो इस्तग़फ़ार का विर्द भी कर सकते हैं। दिन भर इस्तग़फ़ार, वैसे ही रमज़ान मुबारक है, आप इबादत लाज़मी करें। इसके अलावा चूँकि अशरा मग़फ़िरत चल रहा होगा तो अपने लिए, हम सब के लिए, मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी लाज़मी करें। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डर और खौफ रहता है, नज़र बद का हम शिकार रहते हैं। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनकी खूबसूरत और अच्छी हरकतें जो हैं वो सबको पसंद आ जाती हैं। बाज़ औक़ात अच्छी नज़र भी लग जाती है, बुरी नज़र तो खैर लगती ही है। इसके अलावा अपनों की भी नज़र लग जाती है, बाज़ औक़ात बच्चा कुछ अच्छा कर रहा होता है तो वालिदैन की नज़र भी लग जाती है। इसके अलावा ख़वातीन को मसाइल का सामना होता है क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन जो है ज़रूरत के तहत अमूमी तौर पे जो है अच्छे और आला ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं ज़रूरत के तहत ही बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं। इसके अलावा
बच्चियाँ जो हैं पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए लाजमी बाहर जाना पड़ता है, तो वो बाहर जाती हैं तो बाज़ू का ऐसा महसूस होता है आजकल के माशरे के अंदर उन्हें कोई तंग कर रहा है, छेड़ रहा है या किसी भी किस्म की हुटिंग कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको नज़र बद का शिकार रहते हैं, आप सहर जादू आप समझते हैं आप पर हो रहा है या कोई कर रहा है, अबल तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे कि क्यों होता है, किस तरह होता है। तो बहरहाल जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही प्यारा और अच्छा वजीफ़ा बता रहा हूँ। चांद घिरन में ये वजीफ़ा कर लीजिएगा तो समझ लें आप इस वजीफ़े के ख़ुद आमिल बन गए। अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उस वजीफ़े का इस्तेमाल भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। एक आयत है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, व इदा बतश्तुम जब्बारीन, व इदा बतश्तुम जब्बारीन। आपने ये आयत कोशिश ये करनी है कि 313 मरतबा सुबह घिरन के औकात में, यानी कि घिरन लग रहा है 9:53 पे, तो आपने क्या करना है 10:10 पर आपने ये पढ़ाई शुरू कर देनी है और कोशिश ये करनी है 2:32 के अंदर अंदर ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाए। बिलफर्ज अगर मुकम्मल ना भी हुई तो कोई बात नहीं, जब मुकम्मल हो आप इसे मुकम्मल कर लें। तो समझ लें कि ये आपने 313 मरतबा व इदा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ लिया है। अब आप खुद इसके आमिल बन गए हैं। पढ़ने के लिए आप बने बावुज़ू रहना है, 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ लेनी है, अपने लिए दुआ कर लेनी है। इसके अलावा कोशिश ये करना है कि जब आप पढ़ के फ़ारिग हो जाएं, फ्री हो जाएं, पूरा दिन किसी भी टाइम पे आप सदका लाजमी करें हस्बे इस्तिताअत। जो आपको ठीक लगे वो आप सदका कर सकते हैं या कर सकती हैं, मर्द औरत दोनों ही अमल कर सकते हैं। अब चूँकि आपने 313 मरतबा पढ़ लिया, अब आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक भी पढ़ लीजिएगा। व इदा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ लिया, अब आप इसके आमिल हो गए। आसान तरीका है, फिर भी आप गाहे बगाए इस आयत को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो मैं तरीके बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप ये है कि मुझसे रब्ता करके भी कमेंट में या फ़ोन में आप मुझसे पूछ सकते हैं इसको मज़ीद किस हवाले से किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता रोज़मर्रा आप सिर्फ़ और सिर्फ 13 दफ़ा व इदा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह नज़र बद, सहर, जादू की बंदिश से इंशाअल्लाह आपका ख़ात्मा होगा। अगर कोई आपको बिलावजह तंग कर रहा है, आप पर हुटिंग कर रहा है, आपके लिए इज़्ज़त का कोई प्रॉब्लम कर रहा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के मामले में, तो तसव्वुर के साथ व इदा बतश्तुम जब्बारीन वाली आयत सुबह फजर के बाद तकरीबन आप 7 दफ़ा पढ़ें। इसी तरह मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद 7 मरतबा पढ़ें तसव्वुर के साथ, तो इंशाअल्लाह वो शख्स आपकी जान छोड़ देगा। लेकिन एहतियात कीजिएगा, बिला वजह किसी को तंग करने के लिए आपने अमल किया तो आप इसके ख़ुद नुकसान आपको होगा और फिर जब आपको नुकसान होगा तो उसकी रिजत भी आपको होगी। अगर वाकई कोई आपको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप ये वजीफ़ा करें। बच्चों को नज़र बद लग जाती है, 7 दफ़ा पढ़ें और बच्चों पे फूंक दें, इंशाअल्लाह कुछ मसला नहीं होगा। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि लौंग के 7 दाने ले लें और हर लौंग पर 7-7 दफ़ा पढ़ें और पूरी लौंग जो है बच्चे के सर के ऊपर से वार कर आप जला दें, इंशाअल्लाह नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा सहर जादू का मसला है, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह पाक ने चाहा तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।